इस प्रकार का कैद बंद कर दिए। बाबा साहब का ये अपमान आतंकवादी नहीं है, इस प्रकार का कैद बंद कर दिया गया। कोई नहीं, छोटे मोटे मामले होते हैं, ऐसे रखना भैया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चाहे देश का जो भी नागरिक हो, आज जो तमाम नागरिकों को जो संविधान ने शक्तियां दी हैं और उसको बनाने वाले का ही अगर अपमान करे भाजपा, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा इस देश को किस ओर ले जाना चाहती है। ये तो उनका षड्यंत्र था जो लोकसभा चुनाव में ये चाहते थे कि इनको 400 पार अगर मिल जाते तो इस संविधान को बदलने का षड्यंत्र पूरे तरीके से इन्होंने रच लिया था। मगर ये 400 पार नहीं हुए तो अपनी खींच मिटाने के लिए जिस तरीके से बाबा साहब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप सबके समक्ष आप सब अच्छे से जानते हैं। मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से आरक्षण खत्म करने की साजिश भी जो भाजपा शुरू से करती आ रही है, संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से चाहे 1 साल हम देख रहे हैं राजस्थान में भाजपा की सरकार पूरा कर चुकी है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी संगीता बेनीवाल जी को यहाँ भेजा है इस मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कि 1 साल होने के बावजूद भी अभी तक तो ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकार ने कोई काम चालू किया है। जब कोई पूछता है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार का कार्यकाल का क्या आकलन है, तो हम सब यही कहते हैं कि आकलन तो तब करें जब सरकार काम करना तो चालू करे। किसी भी क्षेत्र में कोई भी वर्ग, कोई भी समाज, कहीं कोई संतुष्ट नहीं है। तो तमाम जो हमारे नेता हैं लगातार कह रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, और सबसे बड़ी बात तो है सरकार में भाजपा कार्यकर्ता दुखी है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं से अंदर खाने बात कर लो तो कहते हैं कि हमारी नहीं चल रही। वो कहते हैं कि हम जाते हैं विधायक के पास तो विधायक कहता है हमारी नहीं चल रही। विधायक जाते हैं मंत्री के पास तो मंत्रियों का हाल आप सब जानते हैं। बड़े बड़े मंत्री इस्तीफा दे चुके, इस्तीफा देने के बाद हैं पद पे, नहीं है, जनता को इसी का पता नहीं है। जोगेश्वर गर्ग जी कहते हैं कि अधिकारी मुख्यमंत्री को मिसफीड कर रहे हैं जवाई बांध के ऊपर, जो इतना बड़ा मुद्दा है। जब विधायक जाते हैं मंत्रियों के पास तो मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चल रही।
भगवान जाने सरकार में चल किसकी रही है, यही समझ नहीं आ रहा है कि सरकार में चल किसकी रही है आखिर। ना कार्यकर्ता की सुनवाई, ना विधायक के पास जाओ तो विधायक हाथ खड़े कर रहे हैं भाजपा के, विधायक मिलके जाते हैं मंत्री के पास तो मंत्री जी कहते हैं हमारी नहीं चल रही। अब मंत्री जाके मुख्यमंत्री जी से मिलते होंगे तो पता नहीं किसकी चल रही है, भगवान जाने। तो तमाम बातें जिस तरीके से प्रदेश में 1 साल होने को आ गया है, मगर चाहे युवा हो, रोजगार की बड़ी बड़ी बातें की गई, सारे आंकड़े आपको बताए, मगर कोई रोजगार का अभी तक कॉन्क्रीट प्लान नहीं लाए। इन्होंने इतनी बड़ी राइजिंग राजस्थान सबमिट करी, अच्छी बात है, सब प्रवासियों को बुलाया, मगर धरातल पे क्या चीज, एमओयू तो आपने करे, मगर धरातल पे उन एमओयूज का आपका एग्रीमेंट क्या होए, वो प्रदेश की जनता के सामने उसके ऊपर एक वाइट पेपर ही जारी कर दीजिए आप लोग कि राइजिंग राजस्थान के बाद प्रदेश के इन औद्योगिक घरानों ने इन कॉन्क्रीट हमारे एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। ये हम अपना टाइम पीरियड बताती है सरकार कि हम अगले 6 महीने में कितने प्रोजेक्ट्स को धरातल पे ला देंगे, अगले 1 साल पे कितने प्रोजेक्ट्स को धरातल पे लाएंगे। कम से कम वो एक टाइम लिमिट तो बताए प्रदेश की जनता को कि हमने इतना बड़ा करोड़ों अरबों खर्च करके जो राइजिंग राजस्थान ये सबमिट करी है, उसके बाद प्रदेश की जनता को कोई टाइम लिमिट तो बताया जाए कि फलाना औद्योगिक घराना इस क्षेत्र में, राजस्थान के इस संभाग में, इस जिले के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसलिए ये बड़ा कारखाना लगाने जा रहा है, कोई बड़े प्रोजेक्ट लाएगा, कोई चीज टाइम लिमिट तो बताएं। युवा भटक रहे हैं, रोजगार की बातें की गई, कोई चीज कॉन्क्रीट नहीं है। कंपटीशन एग्जाम की बात की गई, आज गरीबों के, पहले युवा गरीब सोचता था कि वन टाइम। लोकसभा के शीतकालीन सत्र, जो भी सत्र था, ये सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद पार कर दी कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संबल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय की डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी एक खींच अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है और बाबा साहब का अपमान किया गया। लेकिन दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी है। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप रखी। यही नहीं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्कामुक्की की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को गिरा दिया गया। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई। बीजेपी और उसकी माता संस्था हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान विरोधी रही है। इन्होंने न सिर्फ संविधान के निर्माण के समय से ही विरोध किया, बल्कि इससे पहले भी डॉक्टर अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
धन्यवाद।